गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज आपने जो है मानसून के सीजन में अपनी गाड़ी का इंजन हो गया, चाहे सस्पेंशन हो गया, बॉडी होगी, टायर्स हो गए, इनको कैसे बचाना है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो इंजन ख़राब होते हैं ये मानसून के सीज़न में होते हैं। इंजन हो गए, बाकी मतलब गाड़ियों में जो भी ज़्यादा डैमेजिंग होता है वो मानसून में ही होता है ज़्यादातर। या हल्का फुल्का गर्मियों में सिर्फ यही होता है कि गर्मियों में इंजन ओवर हीटिंग की दिक्कत ही आती है, सिर्फ सर्दियों में स्टार्टिंग की दिक्कत आती है। लेकिन जो ये मानसून का सीज़न है, इस सीज़न में मल्टीपल्स प्रॉब्लम आती है गाड़ी में। तो उस चीज़ को लेकर आज एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते तो आपको अपनी गाड़ी में मानसून में कोई भी दिक्कत नहीं देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो इंजन की तरफ से हो, सस्पेंशन, टायर्स, बॉडी की तरफ से हो। सो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले जो करेंगे बात इंजन की, इंजन ही क्योंकि मेन होता है। बोनट मैंने खोल रखा, चलते हैं आगे की तरफ। सो इंजन ही मेन रहता है और इंजन मेनली पानी में होता है सीज। सो इसका सीज होने का क्या रीज़न होता है, इसमें सिर्फ एक ही रीज़न होता है। जो आपका एयर फिल्टर होता है ना, जो ये इसमें एयर फिल्टर है आपका, ये हवा कहाँ से सक कर रहा है, यहाँ से, मतलब हवा यहाँ से खींच रहा है अंदर की तरफ। सो यहाँ से अगर पानी जाता है, पानी जाएगा यहाँ से आपके टर्बो में, टर्बो से होते हुए ईजी अपना इंटरकूलर से जाके इनटेक में जाके इंजन में चला जाएगा। जैसे ही इंजन में जाएगा, इंजन क्या होगा, उसमें पानी के कारण ना उसके जो कनेक्टिंग रोड होगी या ब्लॉक हो गया ना, वो वहीं पर ही टूट जाएगा या बेंड हो जाएगा। सो यहाँ से एक ही जो रहेगा मेन फैक्टर जहाँ से आपका इंजन सीज होता है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर पानी कहीं भी भर रखा है तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ तक पानी ना हो, ऐसा हो। कई गाड़ियों में क्या दिक्कत होती है ना, ये पाइप दे रखी होती है नीचे की साइड, जैसे ये पाइप नीचे लटका के रखी होती है, जैसे इसमें स्पेस नहीं है, नहीं तो यहाँ पर कहीं ना, या जैसे ये स्पेस है ना, यहाँ से नीचे लटका के छोड़ देते हैं। जैसे मेरे पास हुंडई एसेंट थी, उसमें भी सेम था, उसमें नीचे लटकती थी पाइप थोड़ी सी। तो उसमें पानी बहुत जल्दी जाने के चांसेस कहीं ना कहीं रहते हैं। अगर आपके वैसे तो आप उस पर एक एक्सटेंडेड पाइप लगवा के उसको ऊपर की तरफ करवा दो, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में ऊपर की तरफ ही आता है। सो इसमें भी ऊपर की तरफ है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस लेवल से पानी थोड़ा नीचे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज जब गाड़ी चलेगी तो थोड़े ऊपर छिट्टे भी आते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इंजन की तरफ से आपको दूसरी जो चीज़ रखनी है, वायरिंग। अब जैसे इस गाड़ी में बहुत सारा आफ्टर मार्केट काम हो रखा है, बेस ट्यूब लग रखी हैं, अपनी हेडलाइट, फॉग लाइट, रिले लग रखी हैं, आगे सेंसर लग रखे, कैमरे लग रखे हैं, DRL लग रखी है। इनके क्या होता है कि जहाँ पर ज्वाइन की होती है ना वायरिंग, वहाँ पर आप टेपिंग करते हैं, ठीक है। वो टेपिंग प्रॉपर है या नहीं है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज टेपिंग कई बार क्या होती है कि लूज़ वगैरह हो जाती है, जिसके कारण जो है आपका वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दूसरा चीज़ रहता है फ्यूज़ बॉक्स। फ्यूज़ बॉक्स अगर आपका कवर नहीं है, क्योंकि बड़े गाड़ियों में मैंने देखा है फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर ना कई बार कवर ही नहीं लगा होता, 2-3 गाड़ियों में मैंने ऐसी देखी हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका कवर आपको ऐसे डालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी सुनना आवाज़, ये आवाज़ आई ना, एक दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखो एक टक की आवाज़ आती है, इसका मतलब आपका फ्यूज़ बॉक्स अच्छी तरह से बंद हो चुका है, ठीक है जी। इन केस अगर आपकी गाड़ी खड़ी करते हो और बारिश के कारण अंदर डूब जाती है गाड़ी, सो आपको गाड़ी में कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आना है नेगेटिव टर्मिनल जो ये रहता है, इसको निकाल देना है। पॉजिटिव चाहे लगा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐसे निकाल के छोड़ देना है। अगर आप उस टाइम लगे पर क्या हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी इसका तो उतार रखा है बिकॉज इसमें चेक इंजन लाइट आ गई थी, बिकॉज ये ना यहाँ से ना इसका नक्का टूट गया, जहाँ पर ये नट घसीटा मैंने, इसका हॉर्न की पत्ती मोड़ के एक बार रोक के रखा है इसको, उसके कारण क्या हुआ, ये कपलर निकल गया था। सो इसमें चेक इंजन लाइट आ गई थी, अभी इसको रीसेट पे लगा रखे, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल निकाल रखा अपन ने, ठीक है। सो दूसरी जो चीज़ रहती है कि आपकी ये कपलर्स अच्छी तरह लगे हुए हैं या नहीं, बिकॉज ये सारी गाड़ी हैं कंप्यूटराइज। अगर इनमें एक भी कपलर में से पानी चला गया ना, वो सेंसर आपका एक तो ख़राब होगा, और सेंसर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इन गाड़ियों में, और दूसरी बार गाड़ी वहीं पर बंद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाएगी, बिकॉज ये सारी सेंसर के रीडिंग के हिसाब से गाड़ी यहाँ चलती हैं। सो इंजन में आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो वाइपर्स रहते हैं इनको भी चेक कर लेना है, क्योंकि ये वाइपर्स की वैसे जो लाइफ रहती है 1 साल के आसपास ही रहती है, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ तो इसको 7-8 महीने में चेंज करा देगा, इससे ज़्यादा ये चलते नहीं। बिकॉज अभी समर का सीज़न होकर गया तो ये ख़राब हो जाते हैं समर्स में, शीशे के साथ चिपक जाते धूप के कारण। सो इसको चेंज करवाना ज़्यादा बेटर रहता है। हर मानसून के सीज़न में हैबिट बना लो कि इसको चेंज करवाना ही करवाना है। सो एक जो और जगह रहती है जहाँ से आपका इंजन बंद हो सकता है, वो रहती है आपकी पीछे सिलेंसर।
अब बहुत लोगों का ये मिथ है कि ये जो सिलेंसर होता है यहाँ से पानी जाने के कारण इंजन सीज हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिलेंसर रहता है ना वो कभी भी यहाँ से अगर पानी जाता है तो गाड़ी का जो स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, हो सकता है गाड़ी स्टार्ट ना लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी गाड़ी का इंजन यहाँ से सीज हो जाए। हो सकता है अगर आपकी गाड़ी में सिलेंसर में जैसे आप BS6 के कारण बहुत ज़्यादा सेंसर लगने लग गए हैं, सो वहाँ पर वो सेंसर खराब जरूर हो सकता है लेकिन आपकी गाड़ी का इंजन सीज नहीं हो सकता। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर पानी भरा हुआ है वहाँ से आप गाड़ी निकाल रहे हो ना, अपनी गाड़ी को 2000 RPM के आसपास रख लो, रेस दबा के रखनी, छोड़नी नहीं। होगा क्योंकि इसमें से धुआं ही इतनी तेज निकलेगा कि ये पानी यहाँ से जाने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, मतलब पानी अंदर जा ही नहीं पाएगा। सो जिससे आपका इंजन बंद नहीं होगा। अगर इंजन बंद हो जाता है उसको एक बार सलम मारने की ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा उसको बंद करो, पहले जाओ बैटरी का टर्मिनल उतार दो, उसके बाद गाड़ी को बाहर निकालो। अगर आप ज़्यादा ट्राई करोगे कोई ना कोई सेंसर फेल हो जाएगा तो उसके कारण मोटा खर्चा बैठ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सो यहाँ से सिर्फ दो तीन चीज़ें रहती हैं इंजन के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप बात करें सस्पेंशन में यार बहुत सारे रबर्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अपना एक्सल की सील्स होती हैं, सस्पेंशन में बुशीज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस गाड़ी में क्या दिक्कत आ रखी है ना, इसका एक एक्सल की सील फट रखी है जिसके कारण वहाँ से सारी ग्रीस तो लीक हुई ही है। अगर मैं उसको पानी में चला दूंगा ना वहाँ से पानी चला जाएगा और एक्सल वहीं टूट जाएगा। जो मैं मतलब अपना बैरिंग और सील जो डलवाऊंगा ना उसका खर्चा 2000 आएगा, लेकिन अगर मैं उसको पानी में चला दूंगा एक बार भी तो वहाँ पर वो क्या होगा, एक्सल टूट जाएगा और एक्सल आता है 12-13 हज़ार का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सस्पेंशन के जो भी रबड़ पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली लगे हुए हैं। इसको चेक कैसे करना है, गाड़ी को ऊपर उठाना है जैक पे, उसके बाद चेक कर लेना सभी रबर्स की सील्स अच्छी तरीके से है या नहीं है। उसके ऊपर सिलिकॉन स्प्रे मार देना किससे वो सही रहेंगी, ठीक है। सो उसके बाद जो रहता है मेन टायर्स, यहाँ पर टायर्स के कारण ही बारिश में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके जो है ग्रिप नहीं बनती। ग्रिप ना बनने के कारण क्या होता है, सूखे हुए टायर, कट्स लगे हुए टायर्स या फिर बहुत ज़्यादा घिसे हुए टायर्स। सो इस चीज़ का मेक श्योर करके चलना। अगर मानसून आ रहे हैं और आपकी गाड़ी के टायर 40% से नीचे हो चुके हैं, 35-30% के आसपास हैं, तो उसको चेंज करवा देना। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो आपकी गाड़ी में ना तो ब्रेकिंग अच्छी बनेगी, ना एक्सेलेरेशन अच्छी बढ़ेगी, ना ही आपकी जो है आपका स्टीयरिंग पे बढ़िया कंट्रोल बन पाएगा। गाड़ी स्किट मारती जाएगी और उसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है कहीं ना कहीं। नहीं जो चीज़ रहती है अंडर बॉडी, गाड़ी की अंडर बॉडी बिल्कुल क्लीन रखनी पड़ेगी आपको। इसमें आपको थोड़े थोड़े दिनों बाद गाड़ी की अंडर बॉडी बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करना। अगर ऐसा नहीं करते, कई जगह ऐसी होती है जिसमें पानी भी इकट्ठा हो जाता है और दूसरी बात और मिट्टी तो वहाँ पर होती है, तो जिसके कारण आपकी गाड़ी में रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है। रस्टिंग की प्रॉब्लम आ गई तो उसका वो कभी भी सही नहीं होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे ये जो चिपकने वाली चीज़ें हैं, जैसे ये रेन वाइज़र हो गए, क्रोम गार्निश होगी या नीचे बिडिंग्स होगी, इनको चेक कर लेना। अगर ये लूज़ है ना, मतलब ये हिल रही हैं, इनकी गम कमज़ोर होगी, तो इसको गम लगवा कर अच्छी तरह से चिपकवा देना, नहीं तो ये गिर जाएंगे आपकी बारिश के सीज़न में। सो पीछे की तरफ बात करें, पीछे मेन आपका रहता है सिलेंसर, पीछे और कुछ भी ऐसा नहीं रहता आपको, ठीक है। सो और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे लोग बाहर से शार्प एंड एंटीना लगवाते हैं, इसकी पेस्ट अगर हल्की फुल्की भी लूज़ हुई ना कहीं से भी, सो यहाँ से अंदर पानी आपकी रूफ में जाएगा और रूफ में बहुत सारी वायरिंग वगैरह रहती है, रूफ से आपकी गाड़ी के अंदर भी आएगा, कैबिन में पानी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। बाहर से तो मेनली बस आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, डोर्स के नीचे यहाँ पर दो तरफ एक ड्रेनेज होल दिए रहते हैं, दो तरफ होते हैं, एक इधर का है एक इधर का है, ठीक है। मतलब दोनों आपको ना एक थोड़ा सा कुछ नुकीली सी चीज़ लेके पतली उसको अंदर मारनी है, चाबी मार लो गाड़ी की, सो जिससे वो साफ़ हो जाए। क्या होता है वहाँ पर डस्ट होने के कारण पानी अंदर इकट्ठा हो जाता है और गेट में आप जानती हो अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा होती है और वहाँ पर अगर पानी खड़ा हो जाता है तो आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं रस्टिंग आ सकती है गेट्स में। और गेट्स में पानी अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसके और भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। पावर विंडो के स्विच सड़ सकते हैं, दूसरा स्पीकर सिस्टम आपका सड़ सकता है, और सेंटर लॉकिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ रहती है कहीं ना कहीं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि गेट्स के चारों गेट्स के नीचे दो होते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से आप क्लीन कर लें। नेक्स्ट जो चीज़ रहती हैं आपकी ये रबड़ बिडिंग्स, चाहिए आपकी दरवाजे इस साइड बॉडी के साथ जो लगी होती है, चाहिए दरवाजे के साथ लगी होती है। अगर ये रबड़ बिडिंग निकल चुकी है
जैसे ऐसे निकल जाती हैं। अभी इसको अंदर डालते एक सेकेंड। हाँ, सो ये अंदर डल गई अब। सो इसको अच्छी तरीके से रखना है, या ये वाली ऐसे बाहर रह जाती, कई बार ऐसे उतर जाती है हल्की फुल्की कहीं से भी, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी के अंदर पानी एंटर हो सकता है। दूसरी बात, अगर ये टूट गई है, फट गई है, तो भी हो सकता है। जैसे अभी ये यहाँ से ना माइनर सी फटी हुई है, यहाँ से देखोगे ना बिल्कुल माइनर सी फट रखी है। सो इसको क्या करूँगा मैं, सिलिकॉन एक आपकी आ चुकी है सिलिकॉन पेस्ट, जिसमें क्या होगा, सिलिकॉन के जितने भी जो चीज़ें रहती हैं वो यहाँ से चिपक जाती हैं। सो ये मंगवा के कर दूंगा, लेकिन इसके कारण पानी तो नहीं आएगा। अगर ये पूरा ऐसे फट जाता है तब वहाँ से आपकी गाड़ी के अंदर पानी आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो बैठते हैं गाड़ी के अंदर। जितनी भी एक्सटर्नल वायरिंग आपने डलवा रखी गाड़ी में, जिसकी म्यूजिक सिस्टम की होगी, बेस ट्यूब की होगी, मतलब जिस भी चीज़ की वायरिंग है उनको चेक करवा के अच्छी तरीके से टेपिंग करवा देनी है आपने, ताकि वहाँ पर पानी ना लगे। पानी लगने से अगर वायरिंग में वहाँ पे कट है या जॉइंट में टेपिंग खुल चुकी है थोड़ी बहुत ही, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी में नुकसान हो सकता है कहीं ना कहीं। सो इस चीज़ों का ध्यान रखना आपको मानसून के सीज़न में, खास करके अपनी गाड़ी में, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि गाड़ी, मैंने जैसे आपको पहले बताया, पानी इकट्ठा है तो 1,500-2,000 RPM रेस रख के उसके बाद गाड़ी को मूव करना है, ठीक है, जिससे आपकी गाड़ी के सेंसर में पानी नहीं जाएगा कभी भी। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप अपनी गाड़ी को मॉनसून के सीज़न में, जो खराब होने से बचा सकते हैं, चाहे वो बॉडी की तरफ से हो, चाहे सस्पेंशन, टायर्स या इंजन की तरफ से हो। सो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं अब। इससे अलावा मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी दिक्कत गाड़ी में नहीं आती मॉनसून के सीज़न में। अगर कोई एक आध रीज़न रह गया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो आज के में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।